बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि ख्वाब के अंदर क़य करना यानी उल्टी करना कैसा है। अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में क़य करने या क़य देखने की तकरीबन 25 मुख्तलिफ़ सूरतें बयान की हैं। हर सूरत की अलग अलग ताबीर बयान की है। मसलन ख्वाब में क़य करना, क़य देखना, ख्वाब में क़य वापस निकलना, ख्वाब में क़य मुश्किल से आना, ख्वाब में खून की क़य आना, पानी या दूध की क़य आना, ख्वाब में बलगम की क़य आना, ख्वाब में खुश जायका या बद जायका क़य आना वग़ैरह। अगर आप भी इन सूरतों में से किसी सूरत की या इनके साथ मिलती जुलती किसी और सूरत की ताबीर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर अपने आप को क़य करते हुए यानी उल्टी करते हुए देखता है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स अपने गुनाहों से तौबा करेगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि वो क़य करना चाह रहा है लेकिन क़य कर नहीं सकता या क़य उसकी वापस चली जाती है तो उसकी ताबीर यह है कि इस ख्वाब देखने वाले शख्स को तौबा की तौफ़ीक नहीं मिलेगी, इस शख्स का अंजाम अच्छा नहीं होगा, इस शख्स को मुसीबत और नुकसान का सामना करना पड़ेगा, इसलिए इस ख्वाब देखने वाले को सदका करना चाहिए। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि वो क़य करता है और क़य खा लेता है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स बुखल की वजह से अपने घर वालों पर ख़र्च नहीं करेगा। अगर कुछ उस ख्वाब के अंदर तुर्श और नागवार यानी बद जायका क़य करता है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स तौबा के बाद भी गुनाह करेगा। अगर कुछ उस ख्वाब के अंदर क़य करता है और क़य के दौरान पेट से कोई चीज़ निकलकर उसकी ज़ुबान पर आती है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स बीमार होगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसे क़य आई है और क़य से बलगम निकला है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स अगर बीमार है तो बीमारी से शिफा पाएगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर खून की क़य करता है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स माल पाएगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर सफरावी क़य करता है तो उसकी ताबीर यह है कि इस ख्वाब देखने वाले शख्स के रंज और गम दूर होंगे। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसके पेट में जो कुछ है, अंतड़ियाँ हैं, जिगर है या कोई भी चीज़ है, वो क़य की सूरत में उसके मुंह से निकल जाती है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स अनकरीब हलाक होगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि वो रोज़े की हालत में है और उसे रोज़े की हालत में क़य आती है और वो उसे चाट लेता है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स मकरूज़ है, कर्ज़ अदा करने की इस्तिताअत भी रखता है मगर कर्ज़ अदा ना करने की वजह से गुनहगार हो रहा है, इसलिए इस ख्वाब देखने वाले शख्स को फ़ौरी तौर पर अपना कर्ज़ अदा करना चाहिए। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि वो किसी बर्तन में क़य करता है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स अपने गुनाहों से तौबा करेगा लेकिन इसकी बीवी इसको हराम कमाने पर मजबूर करेगी। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर खुशबूदार क़य करता है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स सरकशी और नाफरमानी से पक्की तौबा करेगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसे क़य आती है लेकिन क़य करते हुए उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश होती है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स किसी मुसीबत में मुब्तला होगा और मुसीबत और परेशानी की वजह से मजबूरन तौबा करेगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर शराब की क़य करता है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स हराम माल कमाने और हराम माल खाने से तौबा करेगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर दूध या शहद की क़य करता है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स भी तौबा करेगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर जर्द रंग की क़य करता है तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स किसी मुसीबत या सज़ा के डर से तौबा करेगा। अगर कुछ शख्स ख्वाब के अंदर देखता है कि उसने खाना खाया है और खाना खाने के बाद उसी खाने की क़य आ गई है उसको तो उसकी ताबीर यह है कि यह ख्वाब देखने वाला शख्स किसी को कोई तोहफ़ा देगा।
اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ تیزی سے قے کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص کی عنقریب موت واقع ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر بہت زیادہ قے کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص تنگ دست ہے تو مالدار ہو جائے گا۔ یہ خواب دیکھنے والا شخص اگر شادی شدہ ہے تو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ اسی طرح اس خواب دیکھنے والے کا کوئی عزیز یا رشتہ دار کہیں سفر پر گیا ہوا ہے تو سفر سے واپس آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس کو قے آئی ہے اور قے سے سانپ نکلا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص اگر بیمار ہے تو یہ شخص اسی بیماری میں فوت ہو جائے گا، اگر بیمار نہیں ہے تو اس کا دشمن اس سے دور چلا جائے گا۔ اگر کوئی فقیر یا تنگ دست آدمی خواب کے اندر قے کرتا ہے یا قے دیکھتا ہے تو اس فقیر یا تنگ دست کے لیے یہ خواب نیک شگون ہے۔ اگر کوئی مالدار شخص، کوئی کاروباری شخص، تاجر شخص خواب کے اندر قے کرتا ہے یا دیکھتا ہے تو یہ خواب اس کے لیے نیک شگون نہیں ہے، اس کے نقصان ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس پر قے کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی ایسی جگہ سے گزرے گا جہاں گندگی اس کے کپڑوں اور اس کے جسم پر آئے گی۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ اس نے بے اختیار قے کی ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس خواب دیکھنے والے شخص پر کوئی بڑا راز ظاہر ہوگا۔ کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ کسی دوسرے سے قے کروا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا شخص کسی دوسرے سے کوئی مال نکلوائے گا یا کوئی راز اگلوائے گا۔ اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ کوئی دوسرا شخص اس سے قے کروا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی شخص اس خواب دیکھنے والے سے مال نکلوائے گا یا اس خواب دیکھنے والے سے کوئی بڑا راز اگلوائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے ہمارے خوابوں کو باعث رحمت اور برکت بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔